नशे के आरोपों से घिरे डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 112 से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसकी मतगणना होना अभी बाकी है। चुनाव लड़ने से क्षेत्र के किस प्रत्याशी को नुकसान होगा, ये तो मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन इससे पहले 19 नवंबर को उनके साथ घटित हुए घटनाक्रम से वो काफी सहमे हुए हैं और उन्होंने स्वयं की जान का खतरा बताते हुए प्रशासन और पुलिस से उनके खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब करने की मांग की है। जिस आशय का ज्ञापन 21 नवंबर को निर्दलीय प्रत्याशी और डोंगरमाली के सरपंच मनोज लिल्हारे ने अपने अधिकृत अधिवक्ता और साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय में सौंपा। 19 नवंबर को किरनापुर थाना अंतर्गत रजेगांव चौकी की पुलिस दोपहर लगभग 3 बजे वारासिवनी के संजय जगने नामक युवक को लेकर वाहन में डोंगरवाली निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्हारे के घर पहुंची, जहां रजेगांव चौकी के पुलिस कर्मियों ने अवैध मादक पदार्थ गांजा के एक मामले में पकड़ाए गए आरोपी से पूछताछ में बताए गए नाम के अनुसार संजय जगने और संजय जगने द्वारा मनोज लिल्हारे का नाम लिए जाने का हवाला देकर घर को सर्च करने की बात कही। चूंकि रजेगांव पुलिस जिस दिन डोंगरमाली पहुंची थी उस दिन गांव में मंडई थी, वहीं पुलिस को निर्दलीय प्रत्याशी के घर देखकर ग्रामीण और क्षेत्रीय मीडिया कर्मी भी एकत्रित हो गए। इस दौरान माहौल काफी गर्म हो गया। इसी दौरान पुलिस द्वारा उस युवक को भी अपने साथ लाया गया था, जिसका नाम लेने पर पुलिस यहां पहुंची थी और दावा कर रही थी। हालांकि उस युवक ने पुलिस वाहन में बैठकर ग्रामीणों और मीडिया के सामने कहा कि वो मनोज लिल्हारे को नहीं जानता है। यहाँ पुलिसकर्मियों ने वर्दी का रौब कहे या लापरवाही या अपने वरिष्ठ अमले और यहाँ तक कि संबंधित थाने को भी सूचना नहीं दी और कानून की बारीकियों को जानने वाले मनोज लिल्हारे ने इसे अपना हथियार बनाकर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसका परिणाम ये रहा कि पुलिस की इस तरह की कार्यवाही पर वरिष्ठ अधिकारी पुलिसकर्मी ने निर्दलीय प्रत्याशी के घर पहुंचे रजेगांव पुलिस चौकी के 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया। 19 नवंबर को पुलिसकर्मी के साथ हुए घटनाक्रम के बाद मनोज लिल्हारे ने इस मामले को लेकर अब आशंका जाहिर की है कि उनके खिलाफ ये कृत्य साजिश के तहत किया गया और उन्होंने स्वयं को जान का खतरा बताते हुए प्रशासन और पुलिस से साजिश करने वालों को बेनकाब करने की मांग की है। 21 नवंबर को प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन देने पहुंचे मनोज लिल्हारे ने मीडिया से चर्चा करते हुए 19 नवंबर के घटनाक्रम को रखते हुए कहा कि उन्होंने वारासिवनी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा है, जिससे राजनीतिक रंजिश पालने वाले साजिशकर्ता उसके विरुद्ध षड्यंत्र पूर्वक झूठा मामला दर्ज कर जेल भेजकर उसकी हत्या करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी 2 दिसंबर 2022 को जनपद पंचायत खैरलांजी के सामने जबरन पकड़कर ग्रामीण थाना नवेगांव में झूठा मामला बनाकर जेल भेज दिया गया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में वो साजिशकर्ता को लेकर स्वयं असमंजस में दिखाई दिए। निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्हारे ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है ये वो नहीं बता सकते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह पुलिस ने अवैधानिक रूप से कार्यवाही करने पहुंचे पुलिस कर्मियों को दंडित किया है, उसी तरह पुलिस साजिशकर्ता को भी बेनकाब करे। फिलहाल अब देखना है कि उनकी विधानसभा में मौजूदगी किस प्रत्याशी को राजनीतिक रूप से हानि पहुंचाती है। हमारे 19 तारीख को लगभग 3 बजे करीबन एक घटना घटी थी कि कुछ रजेगांव चौकी के पुलिस वाले सिविल ड्रेस पे बिना सूचित किए रामपल्ली थाने हमारे घर बिना वारंट के और उन्होंने हमारे घर की जांच की, हमारे साथ बदतमीजी की और बदतमीजी करने के बाद उन्होंने हमारे पे आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके पास गांजा पकड़ाया है और उनका कहना ये है कि यह व्यक्ति आपका नाम ले रहा है। यह व्यक्ति यह गांजा मैंने मनोज लिल्हारे के पास से खरीद करके ले गया है। तो हमने उनसे कहा कि चलो भाई ठीक है, जो व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है, जो व्यक्ति है, आप उनसे हमें मिलाइए, उनसे बात कराइए। तो उन्होंने बहुत बदतमीजी की हमारे साथ। उसके बाद में हम उस व्यक्ति के पास तक पहुंच गए जो उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था, जो शासकीय गाड़ी थी थाने की। जब जाकर के हमने उससे मुलाकात करी और उनसे जब हमने बात करने के बाद में उस व्यक्ति ने, जब तक कि वहाँ पे हमारे ग्राम के आजू बाजू के लोग भी एकत्र हो गए, साथ में मीडिया के जो हमारे भाई लोग हैं वो भी आ गए थे। सभी मीडिया के बंधु लोगों ने उनसे खुद क्वेश्चन किया कि भाई साहब आप ये बताइए मनोज लिल्हारे को जानते हैं क्या? तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताया कि मैं मनोज लिल्हारे को कहीं से कहीं तक ना जानता हूँ, ना पहचानता हूँ और मनोज लिल्हारे से मेरा कोई संबंध नहीं है। और साथ ही वो जो आरक्षक उनके साथ में आए हुए थे उनका भी उन लोगों से भी बात करी, तो उन्होंने भी बताया कि बोले हम इनको लेकर के आ गए हैं और मनोज लिल्हारे के घर हम गए और जाकर के हमने जांच करी। उनके पास कोई आधार नहीं था जांच करने का, ना तो उनके पास किसी वरिष्ठ अधिकारी का कोई लेटर था और न किसी वरिष्ठ अधिकारी को वो सूचित करके आए थे। और जिसको लेकर के आए थे उस व्यक्ति को स्वयं को मालूम नहीं था कि हम लेकर के इसको जा कहाँ रहे।
उस व्यक्ति ने स्वयं होकर के, संजय जगने नाम का जो व्यक्ति, उसने अपने से होकर के बताया कि भैया मुझे जानबूझ करके यहाँ लेकर के आया, मनोज लहारे के साथ मेरे कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। देखिए साजिश मेरे प्रशासन के साथ में तो कोई बैर है ही नहीं। ये प्रशासन के साथ मेरा क्या बैर, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपनी जगह में अभी क्षेत्र क्रमांक 112 से हमने चुनाव लड़ा, जिसमें प्रशासन ने अपनी जगह अपने काम किया, हमने चुनाव प्रचार प्रसार में अपना काम किया। प्रशासन से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। कोई प्रशासन अपनी जगह वर्क करती भाई, इसमें तो लेना देना किसको है? ये तो सीधे सीधे राजनीतिक प्लानिंग बनाई गई है और ये आगामी बहुत बड़ी प्लानिंग बनाने वाले हैं मेरे लिए। चूँकि भैया आपके जो घटनाक्रम हुआ था, पुलिस ने उसमें कार्रवाई कर दी है, आरक्षक को लाइन टेच कर दिया गया है। इस कार्रवाई से आप संतुष्ट है या और कोई आप मांग चाहते हैं इसमें, अभी जो आपने ज्ञापन दिया है? नहीं, मैंने तो इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ कि इन्हें जो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मैं इसमें ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि वो जिस व्यक्ति को बना करके लाया था, तो इसके पीछे प्लान किसका है? इसकी भी जानकारी ली जाए कि भाई इसके पीछे किसी ने तो प्लानिंग की होगी ना भाई। बिना प्लानिंग के तो काम हुआ नहीं है। तो प्लानिंग किसकी है, ये अंजाम दे रहा कौन है, प्लानिंग कर कौन रहा है? आने वाले समय में ऐसी कई प्लानिंग हो सकती है। वैसे तो मुझे जान का भी खतरा है, ये तो मुझे जान से भी मार सकते हैं चलते फिरते। कब तक मैं 100-200 लोगों को लेकर के घूमता रहूँगा भाई अपने साथ? कहीं ना कहीं तो अकेले जाऊँगा। ये हो सकता है कि इनकी राजनीतिक प्लानिंग हो, बड़ा षड्यंत्र हो, आने वाले समय में ये कोई बढ़िया घटना को अंजाम दे दें मेरे लिए।